तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTS की एपिसोड 68 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और चैनल पर नए परिवार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की साओयन भी बैम्बो हाउस में एंटर हो गया था, जहाँ पर साओयन स्नेक ट्रैप के वो चारों एल्डर को देखते हैं। और क्वीन मेडुसा भी वहीं पर थी और वो चारों एल्डर साओयन को किसी शिकारी की तरह देख रहे थे, जैसा कि वो सभी साओयन को शिकार करने वाले हो। साओयन भी उन सभी की फेस एक्सप्रेशन देख करके वो भी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अभी के लिए साओयन को किसी भी चीज का डर नहीं था। अब उन चारों एल्डर का ओरा एक ठाव बेदर होकर के एक बड़ा सा सांप बन जाते हैं, और जिसका प्रेशर इतना था कि साओयन को भी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद साओयन अपने ग्लेस लोटस हार्ट फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, और साओयन की इस हेवनली फ्लेम से इस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इन सभी एल्डर्स की ओरे से बना हुआ बड़ा सा स्नेक भी डिसिपियर होने लगता है, जो देख कर वो चारों एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और कहता है ये तो एक हेवनली फ्लेम है। अब उनमें से एक ओल्ड एल्डर साओयन की हेवनली फ्लेम को देख करके कहते हैं कि आप तुम हो यंग अलायंस के चीफ। जिस पर साओयन कहता है हाँ मैं ही हूँ यंग अलायंस का चीफ। और फिर साओयन उन सभी एल्डर को बीट करके कहते हैं मैं साओयन जो कि यंग जनरेशन से हो, और मैं स्नेक ट्रैप की सभी एल्डर को बीट करता हूँ। और अब स्नेक ट्रैप की फर्स्ट एल्डर खुद को और बाकी 3 एल्डर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हैरान होकर के साओयन से कहते हैं तुम इतने से उम्र में 2वां लेवल पर पहुंच गए, ये तो नामुमकिन सा है। जरूर तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होंगे। और साओयन भी इस बार बड़े अच्छे बच्चे की तरह एक बार फिर से उन चारों एल्डर को बारी बारी से विजिट करता है। और अब फर्स्ट एल्डर साओयन को बताते हैं आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया, लेकिन वो एल्डर इतना ही कह करके चुप हो जाता है। और अब साओयन इतना ही कह करके उन एल्डर को चुप होते हुए देख करके कहता है एल्डर आप कंटिन्यू रखिए, मैं सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिस पर फर्स्ट एल्डर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे क्लैन लीडर क्वीन मेडुसा को लेकर के है, क्योंकि जब क्वीन मेडुसा ट्राइब में वापस आई तो हमें पता चला कि यंग अलायंस के चीफ ठरकी साओयन ने तब का हमारे क्वीन मेडुसा पर चक्कर चलाकर चरम सुख की प्राप्ति कर ली है। और अब ये सुनकर के साओयन थोड़ा डरते हुए पीछे हटकर डर के मारे हंसते हुए कहता है कि आप चारों के एल्डर पहले मेरी बात सुनोगे। सच में जो उस डीप मैग्मा में मेरे और क्वीन मेडुसा के बीच हुआ था, मेरा इसमें ये सब कुछ करने का कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं तो अच्छा चीफ साओयन, ये आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि आपने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर बेचारा साओयन डरते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। और अब इस पर सेकेंड एल्डर गुस्से से साओयन से कहते हैं हमारे स्नेक ट्राइब के रूल के मुताबिक तुम्हें 10,000 सांपों से डसवाया जाएगा। और ये सुनकर के साओयन के बॉडी में हल्की हल्की दाव की सर्कुलेट होने लगता है। और फिर साओयन उन्हें कहते हैं जो कि उस दिन उस डीप मैग्मा में हुआ, जो कि मैंने क्वीन मेडुसा के साथ जानबूझ के नहीं किया, और वैसे भी मुझ पर अभी काफी सारे जिम्मेदारियां हैं, और मैं आपकी ये पनिशमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और ना ही मैं आपका कोई भी रूल मानता हूँ। और अब क्वीन मेडुसा बेचारे साओयन की एक्सप्रेशन देखकर अपने उन चारों एल्डर्स पर गुस्सा आने लगता है। और क्वीन मेडुसा नहीं चाहती थी उसके एल्डर और साओयन के दरमियान अभी के लिए इस तरह लड़ाई हो जाए। और वैसे भी इन चारों के एल्डर्स ने क्वीन मेडुसा से कहा था कि अभी के लिए साओयन की हालात मुश्किल नहीं करेंगे। तो मेडुसा सोचती है कि अभी के लिए वो एल्डर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब इधर फर्स्ट एल्डर साओयन की इस तरह की आंसर सुन करके कहता है तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़के हो। खैर वैसे भी हमें तुम्हें इस तरह से डराना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम यंग अलायंस के चीफ हो, और हमें और हमारे स्नेक पीपल ट्राइब की लोगों की तुम्हारी केयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अभी के लिए हम तुम्हें कोई ही पनिशमेंट भी नहीं देंगे। और अब ये सुनकर के साओयन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर साओयन फर्स्ट एल्डर से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आज मुझे फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर वो फर्स्ट एल्डर बाकी के एल्डर की तरफ घूर करके झिझकते हुए साओयन से बताते हैं कि हमने क्वीन मेडुसा की वापसी पर एक सीक्रेट मेथड को यूज किया था, जिससे हमें पता चला कि शायद हमारी क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट है। और अब फर्स्ट एल्डर की ये बात को सुनकर के साओयन और क्वीन मेडुसा पूरी तरीके से हैरान थे। जिस पर साओयन शब्द होकर कहता है क्या सच में क्वीन मेडुसा प्रेग्नेंट हो गई है, बोल दो कि तुम सब ये झूठ है। और इधर क्वीन मेडुसा की भी यही एक्सप्रेशन थे। वो क्वीन मेडुसा जो कि किसी को मारने के लिए सोचती भी नहीं थी, लेकिन वो अभी के लिए किसी छोटी बच्ची की तरह खामोश होकर बैठी थी। और मेडुसा को अभी के लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। और गाइस आप सभी को मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी तक मेडुसा को भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उन एल्डर्स ने क्वीन मेडुसा के बॉडी पर वो सीक्रेट मेथड को यूज किया था। तो उन एल्डर्स को तभी ही पता चल चुका था कि मेडुसा प्रेग्नेंट है। लेकिन वो एल्डर्स क्वीन मेडुसा को कुछ भी नहीं बताते, बल्कि कहते हैं तुम्हारी बॉडी में कुछ हलचल है। और फिर वो एल्डर मेडुसा से कहता है क्या तुम इतने दिनों तो किसी लड़के के साथ थे। जिस पर मेडुसा भी अपने सर हाँ में हिला देते हैं। तभी मेडुसा समझ गए थे कि इन एल्डर्स को पता चल चुका है मेरे और साओयन के बीच उस डीप मैग्मा में जो कुछ भी हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में इन एल्डर्स को पता चल चुका है। और फिर वो एल्डर्स क्वीन मेडुसा से कहता है इतने दिनों तक तुम किस लड़के के साथ थे, उस लड़के से मैं भी मिलना चाहता हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा अपना सर हाँ में हिला देती है। और अब इधर साओयन फर्स्ट एल्डर से कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इस मैटर को हुए 1 साल गुजर चुका है और प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेती, जिस पर वो एल्डर साउयन को बताते हैं कि स्नेक पीपल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। और तो और वैसे भी क्वीन मेडुसा हेवन स्वाइलिंग पाइथन से मिलकर इन्वॉल्व हुई है, इसीलिए क्वीन मेडुसा की प्रेगनेंसी को 1 साल नहीं बल्कि कई साल लग जाएंगे। और ये सब कुछ सुनकर के साउयन का सर सुन हो गया था। और अब क्वीन मेडुसा भी कहती है फर्स्ट एल्डर हो सकता है आप लोग गलत हो, जिस पर फर्स्ट एल्डर कहता है वो लाइफ फोर्स जो कि तुम्हारी बॉडी में है, जो कि वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। और अगर ये प्रेगनेंसी वाली बात सही हुई तो तब हमारे स्नेक ट्रैप के पास एक और स्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट आ जाएगा, जो कि वो क्वीन मेडुसा का बच्चा होगा। और वो मेडुसा की ब्लड लाइन को भी प्रोग्रेस करेंगे। और फिर वो एल्डर क्वीन मेडुसा से कहते हैं अभी के लिए आप केयरफुल रहा करो, क्योंकि हो सकता है कुछ अरसे के बाद कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि आपकी बॉडी में है क्या। जिस पर साउयन कहता है कि ये अरसा कितना हो सकता है, जिस पर फर्स्ट एल्डर साउयन से बताता है कि ये प्रेगनेंसी का टाइम लगभग 5 सालों तक होगा, क्योंकि हमारी क्वीन मेडुसा की ब्लड लाइन मेडुसा ब्लड लाइन है। और अब ये सुनकर के साउयन एक सुख का सांस लेता है, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा 2 या 3 हफ्तों बाद ही अगर क्वीन मेडुसा साउयन को ये कहती कि मैं मां बनने वाली हूँ, तो साउयन जरूर बुर्ज खलीफा पर चढ़कर इतने ऊंचाइयों से कूद कर अपने आप को किल कर लेता, क्योंकि साउयन अभी के लिए इस एज में फादर बनना नहीं चाहता था। अब वो एल्डर बताने लगता है कि क्वीन मेडुसा के बॉडी में इस बेबी को बहुत सारे एलेक्जर्स और पिल देकर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और 3 सीक्रेट टेक्निक से जो कि टॉप मिडल्स और लोअर ग्रेड की टेक्निक है। और अगर लो ग्रेड की टेक्निक से मेडुसा की बेबी की नरिशमेंट होगी तो जब वो पैदा होगा तो 2 लेवल पर होगा, और अगर इसे मिडिल ग्रेड की टेक्निक से नरिशमेंट की जाएगी तो फिर वो पैदा होने के बाद 2 लेवल पर होगा। और अगर टॉप ग्रेड की टेक्निक से मेडुसा की बेबी की नरिशमेंट होगी तो वो पैदा होने के बाद 2 लेवल से भी कई गुना पावरफुल होगा। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। और फिर साउयन पूछता है कि आपने मेरी मेडुसा की किस टेक्निक से नरिशमेंट की थी, जिस पर वो एल्डर्स बताते हैं कि मेडुसा की नरिशमेंट मिडिल ग्रेड टेक्निक से हुई थी, और वो तो तब की बात थी। और अभी के लिए इस सीक्रेट टेक्निक की रिक्वायरमेंट को पूरा करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए 9 टायर के एल्केमिस्ट चाहिए होता है, और इसको हायर करने के चक्कर में अपना सब कुछ खो देते हैं, यानी कि धन दौलत वगैरह सब कुछ खो देते हैं। और अगर देखा जाए तो लोअर ग्रेड की टेक्निक के लिए बस कुछ मेडिसिनल पिल ही चाहिए होता है, और अगर मिडिल ग्रेड की टेक्निक को देखा जाए तो इसके लिए सिर्फ एक टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल चाहिए होगी, जिसको कि स्नेक मैन और बोन सैडिंग पिल कहते हैं। और अगर हायर ग्रेड की टेक्निक को देखा जाए तो इसके लिए हमें एक टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल चाहिए होगी, और इसका नाम हेवन सोल ब्लड बोन पिल है। और अगर ये हेवन सोल ब्लड बोन पिल से मेडुसा की बेबी की नरिशमेंट हो तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा, और उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी होगा। मगर फिर वो एल्डर उदास होकर के कहते हैं इस हेवन सोल ब्लड बोन पिल को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस पिल को बनाते समय कई सारे एल्केमिस्ट अपने जान से हाथ धो बैठते हैं। और अब साउयन हंसते हुए कहते हैं कि मेडुसा के बॉडी में ये लिटिल लाइफ फोर्स हेवन स्वाइलिंग पाइथन की भी तो हो सकती है, जिस पर वो एल्डर्स बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और इस सीक्रेट टेक्निक्स को अप्लाई करने का एक ही टाइम होता है, और इस टाइम के बाद उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें सीक्रेट टेक्निक को अप्लाई करने में ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। और अब इधर क्वीन मेडुसा भी अपने पेट पर हाथ रखकर कुछ फील करती है, जो देख करके फर्स्ट एल्डर हंसकर साउयन से कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तुम हो, और अब चलो मेरा बच्चा अभी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। जो सुनकर के साउयन हैरान था कि उन एल्डर्स ने उसे यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बुलाया था। और अब साउयन पूछते हैं कि मुझे करना क्या है, जिस पर फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि तुम मेडुसा की बच्ची की बाप हो, इसलिए तुम्हें एक फादर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होंगे। और ये सुनकर के साउयन की पसीने छूट जाता है, और वो कहते हैं फर्स्ट एल्डर आखिर आपका मतलब क्या है। मतलब सिंपल है, जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं थी तो तुमने बच्चा ली क्यों, आखिर तुमने प्रोटेक्शन यूज क्यों नहीं किया। और अगर तुम ऐसे ही ठड़कपंथी हर जगह दिखाने लगोगे तो ये प्रॉब्लम तो आएंगे ही, इसीलिए तुम अपने स्टोरेज रिंग में प्रोटेक्शन रखा करो, जिससे कि तुम भी सेफ रहोगे। अगर तुमने प्रोटेक्शन यूज कर ली होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जिस पर वो एल्डर्स कहते हैं हम तुम्हारे और क्वीन मेडुसा के मामलात में नहीं आते, और अभी के लिए हमारा स्नेक ट्रैप बहुत ही बुरी हालत में है, और अभी के लिए हम बुरे हालात के चलते हम मेडुसा की बेबी को सिर्फ एक लोएस्ट ग्रेड की पिल दे सकते हैं, और वैसे भी ये बच्चा तो आपका ही है। तो चीफ साउयन, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे को कोई गंदा ट्रीटमेंट दिया जाए। और अब ये सब कुछ सुनकर के साउयन पूरी तरीके से समझ जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं ये सारा इंतजाम मैं करूँ। और अब फर्स्ट एल्डर साउयन से कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है आप टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट भी हो। जिस पर साउयन क्वीन मेडुसा की तरफ देख करके वो कहता है हाँ। जिस पर फर्स्ट एल्डर साउयन से कहता है कि चीफ साउयन, तो आप ही हमें मिडिल लेवल रैंक 6 के पीर बना देना। जिस पर साउयन सोच में अपने आंखें घुमाने लगता है, जिस पर क्वीन मेडुसा साउयन को इस तरीके से अनसीरियस एक्सप्रेशन देख करके कहती है कि फर्स्ट एल्डर ये मामला अभी कंफर्म नहीं हुआ, और आपको इतने बहस करने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मेरे स्ट्रेंथ के साथ ये मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है कि मैं अपने बच्चे के लिए टायर लेवल 6 की एल्केमिस्ट ना ढूंढ सकूं। जिस पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि क्या हमें प्रिकॉशन लेनी होगी, और अगर ये सब कुछ टाइम पर ना किया गया तो फिर क्या आप इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। और फिर साउयन से भी इन सभी चीजों का ओपिनियन मांगता
है, जिस पर साउयन अपना सर हिलाते हुए कुछ सोचने लग जाता है। और साउयन को देख करके सभी को लग रहा था कि इनकार कर देंगे, इवन की क्वीन मेडुसा को भी यही लग रहा था। मगर तभी साउयन कहता है कि माना कि सोल मेल्टिंग बोन सेल्टिंग पील टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पील है, मगर फिर भी ये मेरे नजदीक में मेरे बच्चे के लिए एक लो लेवल की पील है। मुझे लगता है हेवन सोल ब्लड बोन पील जो कि टायर लेवल 7 की पील है, ये मेरे बच्चे के लिए सही रहेगी। तो बताओ आप सब लोग क्या कहते हो। और साउयन की ये बात को सुनकर के सारे लोग खुशी में शौक थे, जो देख करके साउयन कहता है कि क्या ये भी सही नहीं, अगर ये भी सही नहीं तो आप जो बोलोगे वो मैं अपने बच्चे के लिए करूंगा। और साउयन की ये बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा तो पूरी पिघल सी गई होती है। और मेडुसा साउयन को बड़ी स्माइल करते हुए देख रही थी, जिस पर सभी के एल्डर कहते हैं हाँ ये सबसे बेस्ट पील है। और अब साउयन अपने होने वाली बेबी पर हाई ग्रेड टेक्निक को यूज करने का डिसाइड करते हैं। और फिर साउयन कहता है कि मैं अपने बेबी के लिए रैंक 7 की पील खुद ही बनाऊंगा। और साउयन की ये बात को सुनकर के तो क्वीन मेडुसा भी उस पर फ्लैट हो जाती है। और वो सभी के एल्डर्स भी साउयन के इस डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। और फिर वो स्नेक एल्डर सोचते हैं कि ये लड़का है तो इंसान, मगर ये लड़का दिल का बहुत ही अच्छा है। और अब फर्स्ट एल्डर साउयन को बताते हैं कि चीफ साउयन, आपको मैं हेवन सोल ब्लड बोन पील का फार्मूला दे दूंगी, मगर आप ध्यान रखना इसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए आप केयरफुल रहना, क्योंकि इस पील को बनाते वक्त आसमान में बहुत ही खतरनाक लेवल की लाइट एनर्जी यानी कि बिजली भी आने लगता है। और अब साउयन हंसते हुए क्वीन मेडुसा की तरफ देख करके उन एल्डर से कहता है हो सकता है टायर लेवल 7 की पील को बनाना मेरे लिए मुश्किल हो, मगर मैं उस पील को रिफाइन कर ही लूंगा। आप लोग बस मुझे ये बताओ कि इस पील से बेबी को नरिशमेंट देने का सही टाइम क्या होगा। जिस पर वो एल्डर साउयन को बताते हैं इस नरिशमेंट को हम लगभग 2 इयर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक चीफ साउयन आप इन 2 सालों में टायर लेवल 7 की हेवन सोल ब्लड बोन पील को बना करके हमें दे दीजिएगा। जिस पर साउयन भी उन्हें यकीन दिलाता है कि फर्स्ट एल्डर आप बेफिक्र रहना, आपको मैं ये पील को 2 सालों के अंदर अंदर रिफाइन करके दे दूंगा। और साउयन इतने जल्दी बाप बनना चाहता तो नहीं था, मगर जो भी वो आखिर है तो साउयन का ही खून, इसलिए साउयन अपने बच्चे के लिए कुछ बेस्ट करना चाहता था। और अब फर्स्ट एल्डर साउयन की बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगर ऐसा ही हुआ तो हमारी क्वीन मेडुसा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बच्चे को जन्म देगी। अब वो एल्डर साउयन को इस पील का मेडिसिनल फार्मूला दे करके कुछ बातें और करता है। और फिर वो साउयन और क्वीन मेडुसा को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। अब वापसी पर क्वीन मेडुसा बहुत ही प्यार से साउयन से कहती है तुम बस ये हेवन सोल ब्लड बोन पील बना देना और बाकी के मामलों के बारे में तुम टेंशन मत लेना। और अब ये सुनकर के साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान था, और वो हैरान था कि उसे क्या हो गया है, और उसके एक्सप्रेशन भी बदल गए थे, जो कि क्वीन मेडुसा साउयन की एक्सप्रेशन देख करके नोटिस कर लेते हैं। और फिर क्वीन मेडुसा साउयन को बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे मुश्किलों के बारे में, इसलिए मैं तुम्हें बार बार तंग भी नहीं करूंगी, और जब के लिए तुम ये पील को मुझे बना करके दे दोगे तो फिर तुम्हारा दिल जहाँ जाने को करे वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर मेडुसा अपने पेट पर हाथ रख करके कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं और मेरा ट्राइब अच्छे से तुम्हारी ये बेबी को परवरिश करेंगे। और अब ये सुनकर के साउयन सुन पड़ जाता है, क्योंकि वो क्वीन मेडुसा की बात को सुनकर के उसे खुद से शर्म आ रहे थे कि वो कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार पर्सन है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा साउयन की सारी एक्सप्रेशन समझ गई थी, और क्वीन मेडुसा को साउयन के लिए दिल से भी बुरा लग रहा था। अब साउयन यहाँ पर थोड़ी स्माइल कर देता है, क्योंकि अभी क्वीन मेडुसा के लिए साउयन के दिल में जगह एक सिग्नल की तरह तो नहीं थी, मगर वो उस मैग्मा में होने वाली मैटर की वजह से और आज के मैटर के बाद क्वीन मेडुसा और साउयन के बीच के रिलेशन और भी ज्यादा अच्छे हो गए थे। और वैसे भी आप सभी को तो पता ही है कि क्वीन मेडुसा साउयन को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और अब इसके साथ ही क्वीन मेडुसा साउयन को कहती है जब तुम यंग लुआ टियान और 3 मुलान वैली के एल्डर को किल करने के लिए सीक्रेटली अटैक करना हुआ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। और अब साउयन ये सुनकर क्वीन मेडुसा को विदा करके अकेले ही स्नेक ट्राइब के फ्रंट यार्ड की गेट की तरफ चल पड़ता है। मगर तभी यहाँ से क्वीन मेडुसा को जाने के बाद उसके सामने 2 स्नेक एक्सपर्ट अफेयर हो जाता है, और उसके साथ ही एक और 2 लेवल का पिका एक्सपर्ट जिसका नाम हाइडू था। और अब कमांडर मोबाइसी कहता है बिग ब्रदर हाइडू ये वही साउयन है जो कि क्लैन के एल्डर ने बताया है कि हमारी क्वीन का हाउस बैंड ये कल का छोरा बनेगा। और अब ये सुनकर के कमांडर हाइडू साउयन से कहता है कि इंसान मैं यहाँ का सेकेंड कमांडर हूँ, माना कि यंग अलायंस हमारे स्नेक ट्राइब का एक अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी ये बेहतर होगा कि तुम हमारी ट्राइब लीडर यानी कि हमारी क्वीन मेडुसा से दूर रहो, क्योंकि हमारे स्नेक रेस के लोग किसी ह्यूमन से शादी नहीं कर सकते। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के पक जाता है, और वो सोचता है और अगर इन लोगों ने जल्दी पर और ज्यादा यू डाला तो मैं इन्हें मार मार कर यहीं पर कुत्ता बना दूंगा। और अब सभी के स्नेक पीपुल के लोग यहाँ पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है, मगर साउयन लोगों को साइड पर हटने का कहकर इन दोनों एक्सपर्ट को इग्नोर करके वहाँ पर से जाने लगता है। मगर तभी सेकेंड कमांडर हाइडू कहता है कि इंसान मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अगली बार यहाँ पर नजर नहीं आओगे। और अब साउयन ये सब कुछ सुनकर के उनका सबर का बांध टूट चुका था, और फिर साउयन अगले ही पल में सेकेंड कमांडर के सामने अपेयर हो जाता है। और अब साउयन उन दोनों को एक साथ किक मारकर दूर फेंक देता है। यहाँ पर सभी के लोग ये देख करके पूरी तरीके से हैरान थे, और अब साउयन भी बाहरी दरवाजे की तरफ चुप करके चलने लगता है। और इधर साउयन के इस अटैक से कमांडर मोबाइसी तो वहीं पर जमीन पर पड़ा रहता है, मगर वही
ही कमांडर हाइडू अपने दाओकी को अनलीज कर लेते हैं और फिर वो साओयन के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख करके साओयन अपने हाथ को जेड ग्रीन फिल्म से कवर कर लेता है। और जब वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे तब भी क्वीन मेडुसा यहाँ पर अवेयर हुए बगैर ही कमांडर हाइडू के ऊपर अटैक कर देता है और क्वीन मेडुसा की ये अटैक से कमांडर हाइडू बहुत ही दूर जाकर के गिरता है। और फिर क्वीन मेडुसा कमांडर हाइडू और कमांडर मोबाइसी को बेइज्जती करते हुए कहती है कि साओयन हमारे स्नेक ट्राइब का वीआईपी गेस्ट है और तुम लोगों की क्या मजाल जो कि उसे बार बार तंग कर रहे हो। अगर साओयन चाहे तो तुम दोनों को एक चुटकी में किल कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए तुम लोगों को छोड़ रहा है। और मेडुसा की ये बात को सुनकर के सभी के स्नेक पीपुल यहाँ पर हैरान थे कि भला उनकी क्वीन मेडुसा साओयन के लिए इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव क्यों है। और अभी के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर साओयन के लिए जेलस फील कर रहे थे और अब साओयन यहाँ पर से चुप करके निकल जाता है। और जो भी बातें साओयन और स्नेक ट्राइब की उन एल्डर के बीच हुई थी उसी के बारे में साओयन अभी सोच रहा था। और वो ये भी सोच रहा था कि क्वीन मेडुसा उसकी एक्सप्रेशन की वजह से नाराज हो गई है, क्योंकि जो स्नेक ट्राइब से बाहर आते वक्त जो मैटर हुआ तो क्वीन मेडुसा वहाँ पर अफेयर होना भी पसंद नहीं किया। और अब साओयन यंग अलायंस में वापस आकर अपने बिग ब्रदर साउडिंग आइस एम्परर जैसिंग तियान से अपने प्लान के बारे में डिस्कस करता है। और वो अभी के लिए सोच विचार करने लग जाते हैं कि कल उन्हें यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर को कैसे किल करना है, क्योंकि अगर उन लोगों ने मेडिसिनल पिल को खाकर अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी सी भी रिकवर कर ली तो साओयन का ये अटैक करने का प्लान भी फेल हो सकता था। और अब साओयन कल के लिए यंग लुआटियान और थ्री मुलान वैली एल्डर पर अटैक करने का टाइम भी डिसाइड कर लेता है। और अभी तक साओयन ने क्वीन मेडुसा की प्रेगनेंसी वाली बात अपने बिग ब्रदर साउडिंग को भी नहीं बताया होता है, क्योंकि अगर साओयन उसे बता देता तो वो खुशी के मारे झूम पड़ते। और वैसे भी साओयन के लिए ये सही टाइम नहीं था कि उसे सब कुछ बता दे। और अब साओयन एक सीक्रेट चैम्बर में जाकर स्नेक एल्डर ने दिया हुआ मेडिसिनल फॉर्मूला को रीड करने लगता है, जो कि वो काफी अजीब था, जो कि बच्चे के माँ की बॉडी में ही मेडिसिनल पिल को दी जाती है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए हाफ ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। मतलब कि जैसा कि साओयन ने अपने दोहुआंग लेवल को 1 साल में ब्रेक थ्रू किया तो वो 6 मंथ में ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा और तो और ये बच्चा किसी भी कीमेत पर महारत हासिल कर लेगा। और अब साओयन सोचता है कि इस मेडिसिनल फॉर्मूला को तो हर वरी फैक्शन और क्लैन बना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके न्यू जनरेशन बेहतर से बेहतर निकले। और इस टायर लेवल 7 की पील को भी बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस पील की वजह से आसमान में अपेयर होने वाले लाइटनिंग की वजह से ही मारे जाते हैं। और फिर साओयन कहता है कि चलो अब इस पील को बनाने के लिए अभी 2 साल बचे हुए हैं। और फिर साओयन उसे स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रखकर अपनी ब्रदर साउली की तरफ से दी हुई लाइफ डिवोरिंग पील की फॉर्मूला को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसके ब्रदर ने इस फॉर्मूला से बनी हुई लाइफ डिवोरिंग पील को खाया था, जिससे कि वो दोवांग लेवल पर पहुंच तो गया था लेकिन उसके लाइफ 3 साल की रह गई थी। और अब साओयन इस लाइफ डिवोरिंग पील की स्क्रॉल की तरफ देख करके सोचता है अगर मैं इसको यूज करूँ तो हमारे यंग अलायंस बहुत सारे दोवांग लेवल के एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि हमारी सेट की कोर स्ट्रेंथ होंगे। और अगर अभी के लिए मेरे यंग अलायंस की स्ट्रेंथ पॉइजन सेट और गोल्डन जीजे सेट की स्पीड से और उन जितनी बढ़ानी है तो हमें ये शॉर्टकट यूज करना ही होगा। जिसके बाद साओयन बाहर आकर आइस एम्परर और साउडिंग से बात करता है, आप दोनों लोग एक फाइटर का ग्रुप बनाओ जो कि मरने से ना डरता हो और सिर्फ अपने यंग अलायंस के लिए जान दे दे। और अब साओयन उस फाइटर ग्रुप को तैयार करने वाला था ताकि उनको लाइफ डिवोरिंग पील को दे करके दोवांग लेवल का एक्सपर्ट बना सके। और अब साओयन ये सब कुछ साउडिंग को बता करके कहता है कि ब्रदर, इस डेथ फाइटर की टीम बनाने के बाद तो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में यंग अलायंस का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। और फिर साओयन कहता है कि आज का प्लान कंप्लीट करने के बाद आपको मैं ये लाइफ डिवोरिंग पील का फॉर्मूला दे दूंगा, ताकि आप किसी भरोसेमंद एल्केमिस्ट को ये फॉर्मूला दे करके इस लाइफ डिवोरिंग पील को रिफाइन करवा कर हमारे इन डेथ फाइटर्स को खिला दे। इस तरह हमारे पास दोवांग लेवल की एक्सपर्ट की फौज बन जाएंगे। और अब साओयन उसके बाद वापस आकर अपने रूम में एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। और जब अगले दिन साओयन उठता है तो उसकी स्ट्रेंथ दोहुआंग लेवल की फर्स्ट स्टार पर थे, जिस पर साओयन कहता है कि मुझे एक साथ दो दोजंग लेवल की एंसेस्टर से फाइट करने की वजह से मेरी फाइटिंग स्ट्रेंथ दोहुआंग लेवल की 1 स्टार तक बढ़ गई है। और फिर साओयन कहता है सच में लाइफ और डेथ बैटल शॉर्टकट हुए है किसी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का। और अब साओयन अपने जगह पर से उठकर कहता है अब टाइम आ गया है जब कि हम एक्शन लेंगे। और फिर यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है एक माउंटेन पीक पर, जहाँ पर साओयन, आइस एम्परर जैसिंग तियान और बाकी सभी की यंग अलायंस के एक्सपर्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और फिर आइस एम्परर साओयन से कहता है कि क्या क्वीन मेडुसा नहीं आएगी, मगर तभी क्वीन मेडुसा अपने स्नेक ट्राइब की एक्सपर्ट के साथ यहाँ पर अपेयर हो जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा आइस एम्परर जैसिंग तियान और बाकी सभी को लड्डू खिलाने लगता है और कहता है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर के आइस एम्परर जैसिंग तियान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो कहता है कि आखिर कैसे है, जिस पर मेडुसा कहती है तुम्हारे यंग अलायंस के ठरकी साओयन की वजह से। और ये सुनकर के सभी साओयन की तरफ देखने लग जाता है, जिस पर साओयन कहता है कि तुम लोग इसी तरीके से घूरते रहोगे कि चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब करोगे। जाओ तुम सभी लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं तुम सभी से लड्डू छीन लूंगा। और वीडियो यहाँ तक देख ही ली हो तो लड्डू खाते खाते लाइक भी कर दो। और तब तक मैं चला इस खुशी की बात पर एक सीनियर को लड्डू देने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। रुको गाइस, अभी मैं लड्डू लेकर नहीं गया हूँ। लड्डू खाने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि आप सभी को क्वीन मेडुसा और साओयन के लव स्टोरी
स्टोरी पर वीडियो चाहिए, वो भी साउयन और क्वीन में दूसरा की बच्चे होने तक की। अगर वो लव स्टोरी वीडियो चाहिए तो इस वाले वीडियो में 6 के लाइक कंप्लीट करवा दो। और ये कोई लाइक की टारगेट नहीं है जो कि आप लोग कंप्लीट करवाओगे, बल्कि ये मैं लाइक के थ्रू ये देखना चाहता हूँ कि आप उस वाले लव स्टोरी की वीडियो देखने के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। और मैं जल्दी जल्दी चला एक शिनर के पास लड्डू लेकर, क्योंकि उसको भी सरप्राइज देना है।